हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय श्रीवास्तव। तो आज मेरा एक स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ डाउट पूछा, व्हाट्सएप पे भेजा था। तो उसका सोल्यूशन भेजना था, तो मैंने सोचा कि रिटर्न में भेजेंगे तो हो सकता है बहुत सारा कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे, कुछ क्वेश्चन इसमें ईजी भी हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन ठीक ठाक हैं। तो मैंने सोचा वीडियो ही बना देता हूँ, इससे उसको समझने में ईजी हो जाए। और वीडियो बना ही रहा था तो मैंने कहा यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, बाकी भी किसी स्टूडेंट के काम आ सके तो। ठीक है, तो ये इसमें सारे क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग डायरेक्टली। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं आप, वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं। होमोजीनियस का मेथड क्या होता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस में अगर एक तो इस फॉर्म का बनता है होमोजीनियस कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स वाई हो, और दोनों का डिग्री सेम हो। और दूसरा इस तरीके से होता है कि डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स क्यूब से पूरे में डिवाइड कर दिया। तो देखो वाई बाई एक्स का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो यहाँ बाई एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और एक एक्स अंदर ले गए तो अंदर एक्स स्क्वायर आ गया। तो वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया। तो अब ये पूरा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई बाई एक्स रिप्रेजेंट हो गया। तो होमोजीनियस का मेथड फिक्स ही है। क्या होता है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये सब चीज़ आपको याद भी रखना चाहिए। तो ये वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, y बाई एक्स की जगह सब जगह v पुट कर दिया, ये आ गया x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी क्यूब प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया। इस v को इस साइड ले गए, माइनस वी। अब यहाँ पे देख सकते हो इसको कि v अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वन है, तो वी क्यूब माइनस वी, यहाँ से हमने v कॉमन लिया, वी स्क्वायर माइनस वन प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वन। इन दोनों में अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वन और v कॉमन ले लिया तो ये आ गया। तो डी बी अब ये क्या बन गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक। तो अब यहाँ से देखोगे आप डी वी डिवाइड बाई, इसको कर लिया हमने, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ये v का फंक्शन हो गया, ये x का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे v माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वन से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब रेशनलाइज कर लिया। उससे क्या फ़ायदा होगा, देखो v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वन इंटू वी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन, क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो वी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो वन आ गया। इसका मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर में तो वन हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ऊपर में आ गया v माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, v डिवाइड बाई दिस, v कैंसिल, वन बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन, और दिस डिवाइड बाई दिस, वन बाई वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अब सिंपली ये इंटीग्रेट करोगे, ये फार्मूला होता है वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वही फार्मूला लगा दिया, लॉग भी, क्योंकि पूरे में लॉग है तो इसलिए कांस्टेंट को भी हम लोग लॉग ले लेते हैं, जिससे कि ये इजली हट जाएगा। ये log ऑफ दिस, ये माइनस है तो डिवाइड बाई हो गया, इक्वल टू सी एक्स, वी की जगह वाई बाई एक्स पुट कर दिया। दिस इज फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रल कर्व सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, फाइंड द स्लोप एट पॉइंट वन जीरो ऑफ द कर्व। अब इस क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, हमको लग रहा है कि ढंग से पढ़ा नहीं है क्वेश्चन को, अदरवाइज कुछ है नहीं। इंटीग्रल कर्व सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है एट एनी पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, स्लोप एट पॉइंट वन जीरो पूछा जा रहा है, तो हमको कर्व थोड़ी फाइंड आउट करने की जरूरत है। स्लोप तो डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, पॉइंट दिया है वन जीरो, सीधे वन जीरो रख दो यहाँ पे, आ गया।
y1 नॉट इक्वल टू 1 दिया है, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 हो जाएगा dy बाई डी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुज एक्सिस आर एसिम्प्टोट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, आपको याद होगा, ए इक्वल टू बी व्हेन एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स इज 90 डिग्री। अब एक्सिस आर एसिम्प्टोट्स, एक्सिस जब एसिम्प्टोट्स हो जाते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एसिम्प्टोट्स हो जाते हैं, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये ऐसे बन जाता है, ये बन जाता है इसका एक्सिस और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आप कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ऑलरेडी। सी स्क्वायर के ऐसे यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन सी स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको याद होगा तो ये होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देयर इज ओनली वन पैरामीटर, एक पैरामीटर है, तो इसलिए केवल एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। सी को एलिमिनेट करना है, जितने पैरामीटर होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 3, फाइंड सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 3y माइनस 4dy। अब यहाँ पे देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ये लिख लिया। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये फॉर्म होता है एक्चुअली, अगर आपने पढ़ा होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म होता है। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू टी। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, तो ये क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो हियर वी पुट x प्लस वाई इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 रख दिया, यहाँ से ये t के टर्म में आ गया, इधर ले गए, सिंप्लीफाई किया। ये सब कैलकुलेशन आप ध्यान से कर लेना, 1 इधर ले जाओ। अब लीनियर दिस बाई दिस, या तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ आप इंटीग्रेशन का, हमने डायरेक्टली मैनिपुलेशन मेथड लगा दिया है। t माइनस 2 नीचे है, तो यहाँ पे 3t माइनस 2 कर दिया, तो 3t माइनस 6 हो गया, तो प्लस 2 कर दिया, क्योंकि ऊपर में 3t माइनस 4 है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से ये कैलकुलेशन कर लिया और t का वैल्यू x प्लस वाई पुट कर दिया। ओके, नंबर 5, वाई टी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। तो डी वाई बाई डी टी 1 प्लस टी से डिवाइड कर दिया हमने। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म होता है डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स से जनरली हम लोग पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। यहाँ पे टी है तो पी डी टी हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लिया, इसको t प्लस 1 माइनस 1 इस तरह से लिखा, इंटीग्रेट कर दिया माइनस टी, ई पावर माइनस टी इंटू प्लस है तो इंटू हो जाएगा, ई पावर एल 1 प्लस 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ई पावर ई हो या कोई भी बेस हो, लॉग ए का पावर लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। तो ई का पावर एल एन मतलब बेस ई टी, तो 1 प्लस टी आ गया यहाँ पे। और सोल्यूशन का भी ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखता है आपको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू पुट कर दिया, q का वैल्यू यहाँ पे कितना है, कंपेयर करोगे आप, तो q का वैल्यू 1/1 प्लस टी है, तो यहाँ पे रख दिया q का वैल्यू, इंटीग्रेट कर दिया। y 0 इक्वल टू -1 गिवन है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे y का -1 वैल्यू होगा, -1 रख दिया, c का वैल्यू आ गया। y1 का वैल्यू पूछा गया है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y एट t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 यहाँ रख। नंबर 6, इस क्वेश्चन को हमने एग्जैक्ट फॉर्म मेथड से किया है, थोड़ा मैनिपुलेशन होता है जिसमें कि, लेकिन अगर ये मेथड आपको स्ट्राइक कर गया तो बहुत ईजी हो जाता है। देखो y साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 कॉस एक्स आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2y साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, साइन 2x माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स, वाई स्क्वायर कॉस एक्स को इस साइड ले आए। अब ये ध्यान से देखोगे तो 2y dy क्या हो गया, डी ऑफ वाई स्क्वायर, और साइन एक्स एस सच है,
फिर वाई स्क्वायर एस सच है साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स हो गया, मतलब ये पूरा इसका डी हो गया, डी ऑफ वाई स्क्वायर साइन एक्स। वाई स्क्वायर साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2y साइन एक्स, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई और साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू साइन 2x डी एक्स। तो वाई स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक, ये स्टेप समझ में आ गया आपको। 2y साइन एक्स, वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2, ऐसे ही हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, मतलब समझ में कैसे आता है, क्या होगा कि वाई स्क्वायर का 2y डी वाई, इसका मतलब एक टर्म क्या हो सकता है वाई स्क्वायर साइन एक्स। तो चेक कर लेते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स, वाई स्क्वायर ऐसा रह गया, तो इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, वाई स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ दिया हुआ x इक्वल टू पाई बाई 2 पे y का वैल्यू 1, सी का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, वाई स्क्वायर आ गया। फाइंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द टेंजेंट लाइंस टू द पैराबोला। दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इस पैराबोला पे आपने पढ़ा होगा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। टी इक्वल टू 0 से फाइंड आउट करते हैं, टी इक्वल टू 0 यहाँ रखो, पाई इंटू 2a इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। आप देखोगे 2a t 2a कैंसिल हो गया, दिया गया। अब इसमें एक पैरामीटर है टी, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, कांस्टेंट पैरामीटर इज टी, इसका मतलब हमको एलिमिनेट करने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। जहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए जितने पैरामीटर्स हों उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक पैरामीटर है, एक बार डिफरेंशिएट किया, उस पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता है, तो पैरामीटर टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर कितना है 1 और मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो डिग्री कितना हो गया इसका 2 हो गया। ओके, तो ये सोल्यूशन हो गया। तो आई थिंक लगभग लगभग हमने इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।